अभी तक हमने देखा कि ऐश के पास जो मिस्टीरियस पॉकीबॉल था उससे काफ़ी ज़्यादा रोशनी आती है और इसके बाद ऐश अलग ही डायमेंशन में पहुंच जाता है जहाँ ऐश का सामना आर्शियस से होता है। आर्शियस ऐश को पूरी कहानी बताता है, लेकिन फिर भी ऐश के मन में काफ़ी सारे क्वेश्चंस थे जो आर्शियस से पूछना चाहता था, लेकिन आर्शियस के पास टाइम नहीं था। आर्शियस टाइम को काफ़ी ज़्यादा टाइम तक नहीं रोक सकता था, इसी वजह से आर्शियस ने ऐश को जाने दिया। अब आगे ऐश अपने आप को एक काफ़ी अलग जगह पाता है जो कि बिल्कुल ही पॉकेमॉन वर्ल्ड की तरह दिख रही थी। ऐश रियल पॉकेमॉन वर्ल्ड और इस पॉकेमॉन वर्ल्ड में कोई भी डिफरेंस ढूंढ नहीं पा रहा था, दोनों ही बिल्कुल एक जैसे थे। ऐश को समझ में नहीं आ रहा था अब इसको स्टार्ट कहाँ से करना है, लेकिन ऐश के मन में ये था कि उसे एक काम जरूर करना है, उसे लेजेंडरी पॉकेमॉन को फिर से इस दुनिया में आने से रोकना है। लेकिन ऐश के मन में सवाल था आखिरकार ऐश अकेले उस ऑर्गेनाइजेशन को कैसे हैंडल करेगा, आखिरकार ऐश इस प्रोसेस को कैसे रोक पाएगा। उसके पास कोई भी दोस्त नहीं है इस दुनिया में, क्या ऐश अकेले ही उन पॉकेमॉन्स को यानी कि ताकतवर पॉकेमॉन्स का सामना करके उस ऑर्गेनाइजेशन को हरा पाएगा। फिर ऐश ये बोलता है कि मेरा ड्रीम है पॉकेमॉन मास्टर बनना, अगर मैं इस चुनौती से हार गया तो मुझे अपने आप को दुनिया का सबसे ताकतवर पॉकेमॉन ट्रेनर कहने का कोई हक नहीं है, मैं इस ऑर्गेनाइजेशन को रोक के रहूंगा। अब ऐश ने सबसे पहले ये बात सोची कि अगर ये पॉकेमॉन वर्ल्ड उसकी पॉकेमॉन वर्ल्ड की तरह है तो यहाँ पर भी पॉकेमॉन सेंटर होगा जहाँ से वो अपनी स्टार्ट करेगा। तो ऐश पॉकेमॉन सेंटर की तलाश में निकल पड़ता है। थोड़ी ही देर में ऐश जब जंगलों में भटक रहा था तब उसे एक ट्रेनर मिलता है और ट्रेनर ऐश से पूछता है तुम कौन हो, मैंने तुम्हें आज से पहले कभी नहीं देखा, क्या तुम यहाँ मुझे चैलेंज करने आए हो। तो ऐश उससे बताता है कि नहीं, वो यहाँ से गुजर रहा था, वो इस जंगल को पार करना चाहता था और पॉकेमॉन सेंटर जाना चाहता था। तो वो ट्रेनर ये बात बताती है कि वो यहाँ एक महीने से फंसा हुआ है और वो अभी तक पॉकेमॉन सेंटर ढूंढ नहीं पाया। और वो ट्रेनर जो है ऐश को ज्वाइन करता है ताकि वो दोनों ही मिलकर इस जंगल से बाहर निकल सके। इसी दौरान ऐश उस ट्रेनर से काफ़ी सारी क्वेश्चन पूछता है जैसे कि उसका नाम। तो वो ट्रेनर अपना नाम बताता है कि उसका नाम है टॉम। अब वो इस जंगल में काफी दिनों से फंसा हुआ है, वो इस जंगल को क्रॉस करना चाहता था, अपने घर वापस जाना चाहता था जो कि इस जंगल के बगल में ही है। ऐश पॉकेमॉन वर्ल्ड के बारे में जानने के लिए टॉम से क्वेश्चन पूछता है, बताता है कि वो इस सीजन से नहीं है, वो इस सीजन के बारे में कुछ भी नहीं जानता, क्या उसे वो कुछ बता सकता है। तो टॉम बात बताता है कि वो जिस टाउन में रहता है उसका नाम है प्लेटो और इस रीजन का नाम है प्लेटिनो। असल में प्लेटिनो की एक हिस्ट्री है जहाँ पर यह बताया गया है कि प्लेटिनो जो है इस पॉकेमॉन वर्ल्ड का ओरिजिन है, यानी कि यहीं से सभी चीजें शुरुआत हुई थी, यहीं पर सबसे ताकतवर डार्क लेजेंडरी पॉकेमॉन का जन्म हुआ था जिसने इस पॉकेमॉन वर्ल्ड को बचाया था और इस पॉकेमॉन का नाम है एल्गोर। ऐश को अभी भी ये बात नहीं समझ में आती है क्या ये वही लेजेंडरी पॉकेमॉन है जिसे वो रोकने आया है, क्या एल्गोर ही वो पॉकेमॉन है जिसे ऐश को रोकना है। क्योंकि आर्शियस के हिसाब से ये एल्गोर पॉकेमॉन जो है इस पॉकेमॉन वर्ल्ड को तबाह करना चाहता है, लेकिन यहाँ पर एल्गोर तो इस पॉकेमॉन वर्ल्ड को बचाने का हिस्ट्री रखता है। अब ऐश टॉम से ये क्वेश्चन पूछता है आखिरकार एल्गोर किससे बैटल कर रहा था, इस पॉकेमॉन वर्ल्ड को किस पॉकेमॉन से बचाना चाहता था या किस इविल पर्सन से बचाना चाहता था। तो टॉम ये बात बताता है कि एक और लेजेंडरी पॉकेमॉन जिसका नाम है गोरेल, जो कि एल्गोर का अपोजिट है, वो डार्क को और ये लाइट को रिप्रेजेंट करता है। असल में गोरेल जो है अपनी पावर को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, उसकी पावर की वजह से काफी सारे पॉकेमॉन जो है मर रहे थे, काफी सारे नए पॉकेमॉन का जन्म होता है, काफी सारी चीजों का काफी ज्यादा ग्रोथ हो रहा था, जिसकी वजह से इस पॉकेमॉन वर्ल्ड में काफी ज्यादा अनबैलेंस हो चुका था। इसी वजह से एल्गोर जो है गोरेल का सामना करता है। ऐश को इस वर्ल्ड का मतलब समझ में नहीं आता क्योंकि क्या गोरेल जो है यहाँ पे इविल पॉकेमॉन है, वो पॉकेमॉन वर्ल्ड को किस तरह से बर्बाद करना चाहता था और वो अपनी पावर को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, ये बात उसे आर्शियस ने क्यों नहीं बताई। टॉम से ये बात बताता है कि एल्गोर और गोरेल दोनों को अपने अपने डायमेंशंस दिए गए थे, लेकिन एल्गोर जो है वो अपने डायमेंशन को बचाना चाहता था गोरेल से, क्योंकि गोरेल की अनकंट्रोल पावर उसने अपने डायमेंशन को बर्बाद कर दी थी। अब पारी थी एल्गोर की। एल्गोर अपने डायमेंशन को बचाने के लिए गोरेल से बैटल करता है और इसी वजह से बहुत ही बड़ी लड़ाई होती है जहाँ पर आर्शियस आता है और आर्शियस दोनों ही पॉकेमॉन्स की पावर को सील कर देता है। क्या तुम्हें ये बात पता है कि आर्शियस ने उन्हें क्यों रोका, ये क्वेश्चन ऐश जो टॉम से पूछता है। टॉम ये बात बताता है कि हमें आर्शियस के बारे में कुछ भी नहीं पता, असल में आर्शियस को हमें एक बार ही देखा है, वो भी इस खतरनाक बैटल के दौरान। इससे पहले आर्शियस का एग्जिस्टेंस किसी को भी पता नहीं था, इस पॉकेमॉन के बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता। काफी दिन जंगल में बिताने के बाद, काफी सारे बैटल्स लड़ने के बाद ऐश और टॉम दोनों ही जंगल से बाहर आ जाते हैं, दोनों ही अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं क्योंकि दोनों जंगल से बाहर आ चुके थे। ऐश को जाना था अपने पॉकेमॉन सेंटर और साथ ही टॉम को अपने घर जाना था, दोनों ही अपने अलग अलग रास्ते निकल जाते हैं। अब ऐश प्लेटो पहुंच चुका था जहां पर वो पॉकेमॉन सेंटर में जाता है और फिर पॉकेमॉन सेंटर में देखता है कि वहां पर एक बहुत ही बड़ी पिक्चर लगी थी और इस पिक्चर में कुछ और नहीं बल्कि 3 पॉकेमॉन देखने को मिल रहे थे, एल्गोर, गोरेल
और आर्शियस। इसके बगल में ऐश जो साउंड का मैप देखता है और साथ ही सभी रीजन्स का मैप देखता है। ऐश को ये बात पता चलती है कि ये पोकेमॉन वर्ल्ड बिल्कुल इसकी पोकेमॉन वर्ल्ड की तरह है, लेकिन इसका नक्शा पूरा अलग है। यहाँ पे काफ़ी सारे ऐसे पोकेमॉन है जो कि उसके पोकेमॉन वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करते। इसके अलावा ये पोकेमॉन वर्ल्ड पूरी तरह से अलग है। ऐश को ये बात पता चली थी जिस तरह से डियरगा पार्किंग के पास स्पेस और टाइम को कंट्रोल करने की पावर है, इस दुनिया के सबसे ताकतवर लेजेंडरी पोकेमॉन एल्गोर और गॉरल, इन दोनों के पास जो पावर है वो इनसे काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है। गॉरल जिसे लाइट का पोकेमॉन कहा जाता है, इसके पास लाइफ कंट्रोल करने की पावर है, और एल्गोर जिसे डार्क का ताकतवर लेजेंडरी पोकेमॉन कहा जाता है, इसके पास डेथ की पावर है। दोनों ही पोकेमॉन किसी भी चीज़ को, किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी लिविंग क्रिएचर और नॉन लिविंग क्रिएचर, सभी चीज़ों को कंट्रोल करने की ताकत रखते हैं। अब ऐश पोकेमॉन सेंटर में ये बात सोचता है कि उसे उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता करना है, लेकिन सबसे पहले वो इस पोकेमॉन वर्ल्ड की पूरी हिस्ट्री को जानना चाहता है। आखिरकार गॉरल अपनी ताकत को कंट्रोल क्यों नहीं कर पाया था, आर्शियस के बारे में यहाँ किसी को कुछ क्यों नहीं पता, और साथ ही वो यहाँ किसको रोकने आया है, कौन है वो जिसका सामना ऐश होने वाला है।